दोस्तों, ये काफ़ी पहले की बात है। मैं फिजिक्स की क्लास में था और प्रोफेसर पढ़ा रहे थे और पढ़ाते वक्त उन्होंने एक फार्मूला में गलती कर दिया। और चूंकि उस पर्टिकुलर जो टॉपिक था उस पे मैंने काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रखी थी, तो वो गलती मेरी समझ में आ गई। मुझे पता था कि कहाँ पे गलती हुई। तो मैंने हाथ अपना खड़ा किया, बोला कि सर ये गलत लग रहा है और ये इसमें मिस्टेक है। प्रोफेसर एग्री नहीं हुए और उन्होंने सीधे बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये सही है, तुम गलत बता रहे हो। तो चूँकि मैंने पढ़ रखा था और किताब में भी, और उस किताब में पढ़ रखा था जो किताब उन्होंने रिकमेंड किया था खुद, तो मैं एकदम श्योर था। और मैंने सोचा कि अब इनको किताब ही जाके दिखा देता हूँ। किताब जाके दिखाया और पैराग्राफ खोल के दिखाया कि ये देखिए, ये फार्मूला है और ये आप कर रहे हो, ये गलत है। और मेरे सरप्राइज़ के मतलब उन्होंने एकदम मानने से इनकार कर दिया और काफ़ी देर तक हमारा डिस्कशन चलता रहा, हीटेड आर्ग्यूमेंट चलते रहे, और लेकिन उन्होंने सुनने से एकदम मना कर दिया। और उन्होंने लास्ट में 5 मिनट 7 मिनट डिस्कशन होने के बाद, आर्ग्यूमेंट होने के बाद बोला कि नहीं, ये किताब ही गलत है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे किसी को रीजनिंग, फैक्ट और डेटा एविडेंस के बेस पे परसुएट करने की कोशिश किया, और हमने सोचा कि रीजनिंग के बेस पे, एविडेंस के बेस पे प्रोफेसर अपना माइंड चेंज कर लेंगे। लेकिन क्या ये मेरी समझदारी है? मैंने ये सोचा था कि शायद वो अपमान का घूंट पी लें, अपनी गलती सबके सामने मान लें, और वो भी पूरी क्लास वहाँ पे है। तो ये मेरी समझदारी पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और हम ये सोच रहे थे कि अपना माइंड चेंज कर लेंगे एविडेंस और डेटा के बेसिस पे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो अगर किसी को आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो तुम्हारे तरीके से सोचे या तुम्हारे हिसाब से काम करे, तो कभी भी उससे आर्ग्यू मत करो, क्योंकि जैसे ही आपने उसको बोला कि तुम गलत हो, वहीं पे आप हार गए, यू आर लॉस्ट देयर। दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ यहाँ पे, जो कि हमारे वो भी एक किसी दोस्त का है और ये हमारी सेल्स स्किल से काफ़ी रिलेटेड है। तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है, एक जेंटलमैन कार शोरूम में आया। तो मेरा एक जानने वाला जो दोस्त था, वो कार शोरूम में काम करता था एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो वो जेंटलमैन कार शोरूम में अपनी स्पोर्ट्स कार से आए और वो चाहते थे कि उस स्पोर्ट्स कार को एक्सचेंज कर लें, स्पोर्ट्स कार्स की जगह पे दूसरी कार खरीद लें। और उन्होंने आके बताया कि मैं स्पोर्ट्स कार की जगह पे कोई सेडान, बढ़िया कोई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ जो कि फैमिली के लिए हो और स्पेसियस भी हो। तो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था हमारा फ्रेंड, उसने उससे पूछा कि, उसने क्वेश्चनिंग स्टार्ट किया और पूछा कि आपको क्या ये स्पोर्ट्स कार पसंद है? तो उसने बोला बिल्कुल पसंद है, हाँ पसंद है। तो क्या इस स्पोर्ट्स कार को चलाते वक्त आपको यंगनेस की फीलिंग होती है? तो उस जेंटलमैन ने बोला यस, बिल्कुल होती है। तो क्या इस स्पोर्ट्स कार को जब आप चलाते हैं तो लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं आपको, या आपको देख के उनको फील होता है कुछ? तो बोला यस यस, लोग मुझे पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं जब भी मैं उतरता हूँ, और अपने अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो इस तरह करके उसने 3-4 क्वेश्चन पूछे, और उस एग्जीक्यूटिव ने, जो मेरा फ्रेंड था, उसने फिर लास्ट में ये पूछा कि क्या आप जिस तरह से आप फील करते हैं ग्रेट इस स्पोर्ट्स कार में, इससे भी बेटर आप क्या फील करना चाहेंगे? ऐसी कार हम आपको दें? तो बिल्कुल उस जेंटलमैन ने बोला बिल्कुल, हम वैसा ही चाहते हैं। तो यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव को, जो हमारा फ्रेंड था, उसको मौका मिल गया एक महंगी कार, सेडान कार बेचने का। अच्छी कार और महंगी कार, क्योंकि कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहता है कि 10 लाख की बजाय 40 लाख की कार बेचे, क्योंकि उस हिसाब से उसकी ज़्यादा कमीशन होती है और उसका मंथ के टारगेट में इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह करके हमारे दोस्त ने, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था, उसने कार उस जेंटलमैन को भेज दिया, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन उसका जो क्वेश्चनिंग का तरीका था, उसका जो इन्फ्लुएंस का तरीका था, वो परसुएशंस का था, वो कोई मैनिपुलेशन नहीं था, प्रॉपर परसुएशन था। और जो उसको नीड थी जेंटलमैन को, उसी नीड के हिसाब से उसको अच्छी चीज़ दिया, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझा के। दोस्तों, ये जो दोनों एग्जाम्पल पे हमने प्रिंसिपल डिस्कस किए, ये सुकरात के प्रिंसिपल हैं। और सुकरात एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे यूनान के, 2500 साल पैदा हुए थे और परसुएशन स्किल में एक्सपर्ट थे। लोग उनका लोहा मानते हैं परसुएशन में, इन्फ्लुएंसिंग स्किल में। और इसी वजह से आज 2500 साल बाद भी उनका नाम इस फील्ड में आदर के साथ लिया जाता था। तो उनका तरीका सेम था।
कि पहले लोगों की यस 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 ले लो और उसके बाद फाइनली अपने कंक्लूजन को मतलब अपना जो आप उनसे एक्सेप्टेंस लेना चाहते हो फाइनली उस विचार को लास्ट में रखो। तो इवन उनके जो विरोधी होते थे सुकरात के, वो भी जब सामने उनके बैठते थे तो सुकरात पहले उनसे सिंपल जेंटल क्वेश्चंस करते थे और उसमें उन लोगों का यस यस ले लेते थे इतने सारे क्वेश्चन पूछ के। और ये करते करते उनके विरोधियों को पता ही नहीं लग पाता था कि कब किस तरह से पूरी तरह से अपने आप को एडमिट कर चुके हैं सुकरात के क्वेश्चंस के अंदर। और लास्ट में कंक्लूजन होते होते वो पूरी तरह से सुकरात के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करते थे। तो दोस्तों, सुकरात ने क्या कभी आर्ग्यूमेंट किया? नेवर, ही नेवर डिड। कभी उन्होंने किसी और को गलत बोला कि तुम गलत हो, उसके बाद विन किया, उसके बाद वो फेमस हुए? ऐसा कभी नहीं किया। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक बात कहना चाहेंगे कि जब कभी आपको लगे कि किसी को बोलना है कि तुम गलत हो या किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करने का मन करे, तो आप सुकरात को ज़रूर याद कर लेना, सुकरात के बारे में ज़रूर सोच लेना और एक बार ज़रूर उससे कुछ जेंटल क्वेश्चंस करना। जेंटल क्वेश्चन का, सिंपल क्वेश्चन का सहारा लेके, यस यस का सहारा लेके अपने आप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना, उसको परसुएशन की रास्ते पे ले जाना। आई थिंक यू विल बी हाईली सक्सेसफुल इन दैट। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए और अगले हफ्ते फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन, बाय, थैंक यू।